मुर्मू जी से ये निवेदन करता हूं कि आप दीक्षांत अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के 10वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री गुरमीत सिंह हुडिया जी, कुलाधिपति श्री जगबीर सिंह जी, कुलपति श्री आर.पी. तिवारी जी, प्रशासकगण, आचार्यगण तथा अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो पदक जिनको मिला है उन्हीं विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूं। सभी अध्यापकों, अभिभावकों और विश्वविद्यालय के संचालकों से मैं योगदान देने वाले पूरी टीम की मैं प्रशंसा करती हूं। ये समारोह विद्यार्थियों के जीवन में एक चरण के संपन्न होने और दूसरी चरण के शुभारंभ की अवसर है। मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थी अपने आचरण और योगदान से इस विश्वविद्यालय की, अपने परिवार की तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी संख्या केरल के विद्यार्थियों की है तथा लगभग अन्य सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में के विद्यार्थियों यहाँ शिक्षारत है। यहाँ के अध्यापक समुदाय में भी भारत की विविधता झलकती है। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व आपके संस्थान की सराहनीय विशेषता है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। मुझे बताया गया है कि अनेक अन्य देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति है, प्रतिनिधि संस्थान है। मैं आशा करती हूँ कि बठिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या लगभग 65% है, जहां 9 में से 8 बालिकाएं हैं। मैं इन होनहार बेटियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं का विकास समाज के विकास का दर्पण है। शिक्षित महिलाएं सुदृढ़ समाज का निर्माण करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बेटियां विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे। देवियों और स्वजनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी तलबंदी साबों में स्थापित तख्त श्री दमदमा साहिब के निकटवर्ती क्षेत्र में एकत्र हुए हैं। इस प्रकार यहाँ विश्व के एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है। यह धरती कठिनतम संघर्षों के बीच वीरता और आध्यात्मिक स्थिरता के संगम की भूमि है। अपने विकट संघर्षों के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब में कुछ समय बिताया था। उन्होंने 9वें गुरु साहेब तेग बहादुर जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया था। इस क्षेत्र को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की काशी का पवित्र नाम दिया था। गुरुमत के दर्शन की शिक्षा में जुड़े ये पावन भूमि आप सबके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भूमि भी है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है। सिख गुरु साहेबों के त्याग, बलिदान और उनकी शिक्षा से संचित इस पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आपके लिए भविष्य में काम आने वाली कुछ बातें बताना चाहूँगी। आप 5 अच्छी बातों को अपने जीवन के हिस्सा बना लीजिए। ये 5 अच्छी बातें हैं: जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता। इन विशेषताओं को अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूरियोसिटी, ओरिजिनलिटी, मोरालिटी, फारसाइटनेस एंड स्पॉन्टेनिटी। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। किसी भी व्यक्ति को निरंतर नई जानकारी पाने के लिए उत्साहित रहनी चाहिए। जो लोग जिज्ञासु होते हैं वे जीवन पर्यंत नई चीज़ें सीखते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं। जिज्ञासु लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि सवाल पूछने पर उन्हें अज्ञानी समझा जाएगा। इस प्रसंग में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी साहब की जीवनी के एक उदाहरण में उल्लेख करना चाहूँगी। एक बार उनके विज्ञान के अध्यापक ने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर पक्षियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चे ने कहा कि वे विषय को समझ गए हैं। केवल कलाम साहब ने कहा था कि नहीं और समझे नहीं। असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ पाए थे। कलाम साहब के अध्यापन ने नए सिरे से पूरे विषय को समुद्रों के किनारे लेकर बच्चों को समझाया है। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को देखकर एरोडायनामिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने के बाद उत्साहित होकर कलाम साहब ने बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनाने के निर्णय लिया। बचपन की उस सहज जिज्ञासा के बल पर कलाम साहब ने इतिहास रचा और जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहे। किसी भी विषय को ठीक से समझने के बाद आपका ये प्रयास होने चाहिए कि आप उस विषय में या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर सके। यही मौलिकता की पहचान बनेगी। आपके मौलिकता आपको अपने कार्य क्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी। मौलिकता का एक प्रभावशाली उदाहरण आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार जी ने प्रस्तुत किया है। उन्हें पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंसर के क्षेत्र में रिसर्च के लिए विजिटर्स अवार्ड प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। मौलिकता पर आधारित ऐसे उपलब्धि से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले से उपलब्ध ज्ञान को ठीक से समझकर याद रखने वाले व्यक्ति स्कॉलर ये विद्वान कहा जा सकता है। क्रिएटिव या रचनाशील व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है। स्कॉलर होना महत्वपूर्ण है, परंतु स्कॉलरशिप पर आधारित क्रिएटिविटी और भी अधिक मूल्यवान है। प्यारे विद्यार्थियों, नैतिकता ही सार्थक जीवन की आधारशिला होती है। अच्छा इंसान होना सफल व्यक्ति होने से अधिक महत्वपूर्ण है। नैतिकता के बल पर ही कोई व्यक्ति स्थायी सफलता और सम्मान अर्जित करता है। आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साधन दोनों ही नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। आप अपने निजी जीवन अथवा कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी अवसर चुने वे तत्कालिक लाभ पर आधारित ना होकर आपकी योग्यता और रुचियों का स्थायी रूप से उपयोग करने की संभावना पर आधारित होने चाहिए। प्रायः टेक्नोलॉजी और कार्य क्षेत्र में हो रहे बदलाव की तेज गति पर जोर दिया जाता है और ये ठीक भी है, लेकिन इन बदलाव के बीच भी कुछ बातें स्थायी होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई संस्थान या उद्यम नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है तो ऐसे संस्थान में अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करना आपके लिए बेहतर होगा।